इतनी सारी जानकारी शेयर करने के लिए। With that, now viewers, we are shifting our focus to New Delhi, where in a shocking incident in Delhi, a vegetable trader's wife and his 14-year-old son were brutally stabbed to death during a robbery at their residence in the Govindpuri area late last night. According to initial reports, the assailants broke into the house when the family was asleep and attacked the woman and the teenage boy with sharp weapons. The victims succumbed to their injuries on the spot, and the vegetable trader, who was also present, is said to have survived the attack. The accused managed to flee with the spot with cash and jewellery worth rupees 10 to 12 lakh approximately. Police have now registered a case of murder and robbery and have launched a massive manhunt to nab the culprits. Forensic teams have also reached the spot and further investigation is currently underway. Let me go across to my colleague Javed Hussain, who has more information on this. Javed, ये जो घटना सामने आ रही है गोविंदपुरी से, इसके बारे में ज़रा हमें जानकारी दीजिए प्लीज़। और देखिए, दिल्ली पुलिस को बुधवार की रात करीब 12:30 बजे की इंफॉर्मेशन मिली थी कि दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके के गली नंबर 10 में हत्या हुई है और माँ बेटे की यानी कि दो बॉडी मिली है। इसमें एक महिला जिसकी उम्र करीब 40 साल के करीब और एक लड़का जिसकी उम्र करीब 14 साल के करीब है। इन दोनों की बॉडी उनके घर के अंदर ही मिली है और बॉडी पूरी तरीके से खून से लथपथ है। मौके पर जब पुलिस पहुंचती है और आसपास से जानकारी हासिल करती है तो पुलिस को पता चलता है कि जिस महिला की बॉडी है घर के अंदर पुलिस उनका नाम शारदा है और जिस लड़के की बॉडी पड़ी उस लड़के का नाम खुशहाल है। इन दोनों ये जो परिवार है ये उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला बताया गया है और इनके पिता जो है सब्जी वब्जी क्या काम करते हैं। और उसके बाद पुलिस जो है पूरे घर की तलाशी लेती है और उसके बाद पुलिस जो है महिला के जो पति वो भी इस बीच वारदात जब जानकारी मिलती है वो घर पे पहुंचते हैं। उसके बाद पुलिस को इनिशियल जानकारी ये मिलती शुरुआत में कि घर से करीब 10 से 12 लाख रुपए कैश और कुछ ज्वेलरी जो गायब है। फिलहाल पुलिस जिसको लेकर वेरिफिकेशन और जांच कर रही है। हमला वारदात को देखने से ऐसा लगता है कि वारदात जो है शुरुआत में जो ऐसा लग रहा है कि लूटपाट के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है हर एक एंगल को लेकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस इलाके में जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं हर एक सीसीटीवी कैमरे को और दिल्ली पुलिस की टीम खंगाल रही है और कई टीमें बनाई गई जो इस पूरे वारदात को लेकर जो है अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। और मैं आपको बता दें कि इस वारदात के बाद पूरे इलाके में जो है एक दहशत फैल गया है क्योंकि हर किसी को ये यकीन नहीं हो रहा है कि घर के अंदर घुसकर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। अब जिस तरीके से ये बताया जा रहा है पुलिस को कि 10 से 12 लाख रुपए कैश और कुछ ज्वेलरी जो है घर से गायब है, तो पुलिस पुलिस इस एंगल को भी लेकर अपने जांच को आगे बढ़ा रही है कि क्या इस बात में के बारे में जानकारी किसी और को थी या किसी को पता था कि घर में इतने कैश रखे हुए हैं। और पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही कि आखिर घर में 10 से 12 लाख कैश रखने की वजह क्या थी। क्या किसी तरह की कोई चीज खरीदनी थी या किसी चीज को बेचा गया था या फिर ये 10 से 12 लाख रुपए किस चीज में इस्तेमाल होना था या किसी तरह की कोई परिवार में शादी थी। हर एक एंगल को लेकर जो पुलिस है गोविंदपुरी थाने की पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन दिल्ली के साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के गोविंदपुरी में इस तरह डबल मर्डर के बाद एक तरह से पूरी तरह से सनसनी फैल गई है। जी धन्यवाद आपका जावेद। All right viewers, with that we are slipping into a short commercial. We'll be right back.